तो सबसे पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना है पाइथन इंस्टॉल, या फिर डाउनलोड भी आप सर्च कर सकते हो, जहाँ पर हमें ये वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें ये पाइथन जो फाइल है इसको डाउनलोड कर देना है विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पे आ जाइए, नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये वाला। और यहाँ पर मैं 64 बिट इंस्टॉलर डाउनलोड कर रहा हूँ। चलिए, अब हमें वेट करना है जब तक ये ख़त्म हो जाए। ये लीजिए, ख़त्म हो चुके। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है। अब यहाँ पर हमें ये जो नीचे जो जो चेक मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, इनको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब ये जो पाइथन ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होके उसका जो एनवायरनमेंट है वो सेट हो जाएगा। ये हमारा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुका है। अब हमें आपको जो डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको उसको डिसेबल कर देना है। चलिए, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। हो गया। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब आप वेरीफाई कैसे करोगे कि आपके सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल है या नहीं? तो उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देना है और वहीं पर पाइथन एंटर कर देना है। अगर आपके सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको एक एरर दिखाई देगा, वरना आपको ऐसे वाला इंटरफेस आएगा। तो ये था पाइथन इंस्टॉल। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। ये वाले स्टेप में हम गीट को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है गीट इंस्टॉलेशन विंडोज़, इंस्टॉल विंडोज़। ये वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा विंडोज़ और ये वाला डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको गेट फॉर विंडोज़ x64 सेटअप पे क्लिक कर देना है। ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब हमें वेट करना है इसे ख़त्म होने का। अब हमारा डाउनलोड ख़त्म हो चुका है। इसको चलिए हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा। अब वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट, उसके बाद भी फिर से नेक्स्ट। आपको यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, तो जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहने दीजिए। तो उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर से नेक्स्ट, यहाँ पर भी नेक्स्ट। यह देखने, यहाँ पर भी आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, जैसा बाय डिफ़ॉल्ट है आपको वैसा ही रहने देना है। चलिए, अब यहाँ पर लेट गीट डिसाइड पे रहने देना है। फिर से नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम फिर से नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर भी फिर से नेक्स्ट करते हैं, अगेन फिर से नेक्स्ट। तो जैसा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, उसको वैसा ही रहने देते हैं। चलिए इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये रहा, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। ये लीजिए, यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म हो चुका है। चलिए हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि ये जो गिट है वो एक्चुअली में इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाना है और यहाँ पर हमें गिट एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो। ओके, मैं पहले इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है क्लोज करके फिर से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से गिट एंटर कर रहा हूँ। ये लीजिए, अगर आपको आपके जो सिस्टम पर गिट इंस्टॉल है तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। इस वाले स्टेप में हम सब स्टोर को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें गूगल पे चले जाना है
और वहीं पर सर्च कर देना है सबलिस्टर। और यहाँ जो पहले वाला लिंक है गिटहब वाला, उस पर क्लिक कर देना है। ये लीजिए, इसका जो ऑफिशियल रेपोजिटरी है वो ओपन हो चुका है। अब हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर, और ये जो कमांड है ना, इसको कॉपी कर देना है। उसके बाद हमें हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको ओपन कर देना है, और वहीं पर जो कमांड हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। और उसके बाद क्या होगा कि जो रिपोजिटरी है इसका वो हमारे सिस्टम पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये लीजिए, हो चुका है। अब हमें ये जो डायरेक्टरी है उसके अंदर चले जाना है। यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम नीचे चले जाएंगे। ये वाला जो कमांड दिया गया है pip install रिक्वायरमेंट्स वाला, इसको हम ट्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ pip स्पेस इंस्टॉल /r requirement.txt /break/system/packages। तो यहाँ पर जो मैंने कमांड टाइप किया है आपको सिंपली वही कमांड यूज़ करना है। अब उसके बाद हमें एक और कमांड को एग्जीक्यूट करना है, वो है ये वाला कमांड। ओके, आपको ये वाला कमांड को भी इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, मगर उससे पहले चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके, डन। अब चलिए वो जो कमांड हमने ये वाला उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको वही कमांड सिंपली यूज़ करना है। तो चलिए, ये जो फाइल है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें जो सब लिस्टर को यूज़ करना है। तो उसको जब हम यूज़ करेंगे तो आपको जो सिंपल कमांड होता है वो ये है python/w स्पेस इग्नोर स्पेस sublister.py/h। अब यहाँ पर हमें जो sublister.py का जो हेल्प फाइल है वो मिल चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कमांड दिया गया था, मगर उसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे और यहाँ पर जो एडिशनल कमांड है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि ये वाला। और यहाँ पर हम google.com के जो सब डोमेन है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए, शुरू हो चुका है। अब हमें वेट करना है जब तक ये जो रिजल्ट है वो हमें फाइंड करके ना दे देता है। ये लीजिए, हमारा जो रिजल्ट आ चुका है और हमें जो google.com सब डोमेन्स मिल चुके हैं। सो गाइस, ये था टोटल वीडियो कि सॉफ्टवेयर लिस्टर को आप कैसे विंडोज 11 में इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय।